नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन साहब बिहार में अलग ही किस्म की परेड चल रही है। कड़कड़ाती ठंड में बिहार की राजनीति उबाल मार रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नई सरकार बना सकते हैं और नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। यानी कि बिहार की सियासत में बड़ी हलचल। आरजेडी से तनाव के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य में नई सरकार की कवायद कर रहे हैं और सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द नवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश और बीजेपी में डील लगभग फाइनल हो चुकी है। बीजेपी नीतीश को दोबारा गले लगाने की तैयारी में दिख रही है। जो दरवाजा बंद था वो वापस खुल चुका है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार मजबूरी है या फिर जरूरी है, और वो कौन सी चाबी है जिसके जरिए जो बीजेपी का बंद दरवाजा था अब उसका ताला खोला जा चुका है। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी जी मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार से डॉक्टर अनवर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से, और जेडीयू से दिवाकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करते हैं। अनूप अवस्थी जी, नीतीश कुमार मजबूरी या फिर जरूरी? नहीं, ना मजबूरी ना जरूरी। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे काम करती चली जा रही है। हम जिस विकास के मुद्दे और जिस देश के अंदर चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहे थे, हम उसी एजेंडे पर चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 2019 और 2024 भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को या जनता को किससे राहत मिले उन पर लगातार काम करती चली आ रही है। और ये भी सही है कि जो हमारे घटक दल रहे हैं, हरदम हमने उनका सम्मान किया है। हम भारी बहुमत में होने के बावजूद आपने देखा होगा कि एनडीए के घटक दलों को पूरा उचित सम्मान देने का काम किया है। और यही कारण है कि हमारे घटक दल सब हमारे साथ मिलकर चलते हैं। जब हम देश की विकास की ओर बढ़ते हैं, देश की जन कल्याणकारी योजनाओं की ओर बढ़ते हैं, देश में हम बढ़ते हैं कि कैसे हम आम जन तक पहुँचे, कैसे हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद और अंत्योदय की योजना जन जन तक कैसे पहुँच जाए, कैसे पूरा भारतवर्ष जो गरीबी की जिंदगी जिया करता था वो कैसे लेकिन अनूप अवस्थी जी, जब उसी जनता के बीच आपके बड़े नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमियां गिनाते हैं नीतीश कुमार की, और उन्हें कहीं ना कहीं जो उन्होंने विधानसभा में बयान दिया था, मैं उसको कोट करना नहीं चाहता हूं, ठीक है, मोदी ने रैली में मंच से उनको कोट किया और बोला कि एक बेहद घृणित और बेहद लज्जित बयान, माताओं और बहनों की जो अस्मत है उससे खेलने की कोशिश की गई और उस पर प्रहार किया गया। ऐसे में एक बार अमित शाह फिर कहते हैं कि नहीं, दरवाजे पूरी तरह से बंद है, नीतीश कुमार सोचे भी ना कि दोबारा उनकी वापसी हो सकती है। अब सर किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? नहीं उमेश जी, दरवाजे कैसे खुल गए? कौन सी चाबी ऐसी नीतीश कुमार जी? उमेश जी, अभी मीडिया में खबरें दरवाजे खुल गए, नीतीश आ रहे हैं, सरकार जा रही है, सरकार बन रही है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रही है। हम लगातार जनता के बीच में जिन वादों को लेकर आए थे, जिस संकल्प पत्र को लेकर आए थे, उसी संकल्प के सहारे, उसी जनता के आशीर्वाद से मैंने फिर कहा कि हमारे जो भी एनडीए पार्टनर है, आपने देखा होगा उनको पार्टी उचित सम्मान देती है। निश्चित तौर पर जब नीतीश जी गए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और जो नीतीश जी ने बयान दिया था सदन के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं अपमानित करने वाला था। राजनीति है, राजनीति संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, अनवर जी के पास चल रहे हैं, अनवर जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। अनवर हुसैन साहब, खेला हो गया या कर दिया गया? खेला हुआ है, खेला कर दिया गया है। भाजपा खेला खेलने की कोशिश कर रही है। हमारे जो भाजपा के स्पोर्ट्स पर्सन इस वक्त हैं वो बताएं कि क्या वो तैयार है नीतीश कुमार को भाजपा में वेलकम करने के लिए कि नहीं। पहले तो ये सवाल क्लियर करें। वो नहीं, वो तो कह दिया है कुमार को 2 साल से नहीं, वो तो बड़ा घुमा के बात कर अपने एजेंडे में चल रही है मोदी सरकार। बड़ा उनके एजेंडे में क्या इस वक्त नीतीश कुमार को वेलकम करना शामिल है कि नहीं, ये बताएं क्लियर कर। तो वो नहीं कह रहे हैं, तमाम नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि नहीं, दरवाजे खुल सकते हैं दोबारा,
बीजेपी कह रही है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। ठीक है, समझौता का खेल है, लेकिन ये क्या करना चाह रहा है राजनीति में? ये नीतीश कुमार को कल बिहार का हीरो बनाना चाह रहे हैं या जीरो बनाना चाह रहे हैं? देखिए, रियलिटी ये है कि भाजपा में जो सबसे ज्यादा हेटेड पर्सन है भाजपा के लिए इस वक्त बिहार के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार। पिछले 2-2.5 साल से भाजपा ने नीतीश कुमार को जितनी गालियां दी हैं और जितना बुरा भला कहा है, उतना लालू यादव को और तेजस्वी यादव को निशाने पर नहीं लिया है। अब इस वक्त नीतीश कुमार को वेलकम करने की बात करना, ये तो बेसिकली एक कॉन्स्पायरेसी, एक खेल है गठबंधन को तोड़ने का। सर वही तो मैंने पूछा ना कि खेला हो गया है या कि कर दिया गया है? नहीं, अभी खेला कोशिश हो रही होगी प्रदेश से, तो खेलने वाले लोग ही है जी। इनकी ना कोई आइडियोलॉजी है ना कोई प्रिंसिपल्स है पॉलिटिक्स में। ये उलट पुलट करना जानते हैं, ये इनको मालूम है। ठीक है। ये बुनियादी तौर पे इनको मालूम है कि जदयू के बगैर ये बिहार में 10 सीट भी अपने बलबूते पर नहीं जीत सकते। इनको एक चेहरा चाहिए। कल तक इन्होंने नीतीश कुमार को डेवलपमेंट पुरुष कहा, आज 2 साल गाड़ियां बदली, फिर नीतीश कुमार को ये ले लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी समझते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से 2020 में उनके पीठ पर खंजर मारा चिराग पासवान का इस्तेमाल करके, भाजपा फिर यही कोई खेल खेलेगी। हो सकता है कि भाजपा उनको ये लालच दे कि चलिए लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में एक साथ करा लेते हैं, उसके बाद आप हम डिक्लेयर कर देंगे आपको सीएम बनाना। ये हो सकता है खेल। लेकिन नीतीश कुमार समझदार पॉलिटिशियन है, मैच्योर्ड है, बहुत खेले खिलाड़ी है। वो इतनी जल्दी भाजपा के जाल में फंसने वाले नहीं है। लेकिन अनवर हुसैन साहब, मेरी बात मुकम्मल और देखिए। जी आप एक बार नीतीश कुमार से भी तो पूछ लीजिए कि साहब ऐसी क्या तलखी हो गई अचानक, क्यों आप भागने लगे? एक बार उनसे भी तो पूछिए ना। जा बोल रहे हैं आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब कि बीजेपी इतनी मजबूत है कि वो नीतीश को बुला रही है और वो चले जा रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी सीनियर आदमी के बाद अभी तक नहीं आया है कि हम भाजपा से बात कर रहे हैं। देखिए, परसों वो गवर्नर से मिलने के लिए गए, उसमें मीडिया में चर्चा होने लगा कि गवर्नर से 40 मिनट की मुलाकात हुई, जरूर कुछ खेल है। अरे भाई, खबर आ गई फौरन कि 6 वाइस चैंसलर की नियुक्तियों का मामला था। लेकिन अनवर साहब, जब राजभवन में कार्यक्रम होता है, तेजस्वी यादव बुलाए जाते हैं और वो नहीं जाते हैं, और तेजस्वी यादव की कुर्सी पर वहां पर कोई दूसरा बैठ जाता है, उनके नाम की पट्टी हटा दी जाती है, तो चर्चा स्वाभाविक है ना अनवर साहब? वो देखिए, तेजस्वी यादव अपना प्रोग्राम कर रहे थे कर्मवीर ठाकुर को लेकर, नीतीश कुमार अपना काम कर रहे थे। लेकिन अगर नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं जाती है तो अगले आना 2-4 दिन तय करेगा। ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार को ये समझ लेना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार को ने जो काम किया है उसकी वजह से नीतीश कुमार बाघ हल्कों में अच्छी नजर से देखे भी जाते हैं। ठीक है, आप मौजूद है। दिवाकर सिंह जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है, दिवाकर सिंह जो समाज जी अनवर साहब पूरा कीजिए, जल्दी से पूरा कीजिए, मैं दिवाकर जी को भी चर्चा में शामिल करूंगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल एंड होगा। ठीक है, दिवाकर सिंह जी करने जा रहे हैं, वो न सेक्युलर समाज के बचेंगे और भाजपा तो उनको मिट्टी में दफन करने पे लगी हुई। ठीक है, भाजपा बिहार में उनकी ताकत का अंत करना चाहती है। भाजपा अब नीतीश कुमार की मुसीबतों में है, पार्टी के अंदर बगावत हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अंदर के ये तो हमारे दिवाकर सिंह जी बिल्कुल दिवाकर जी से इसका जवाब लेंगे। दिवाकर जी, अचानक क्या तलखी हो गई है? पिछले दिनों पहले नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बनाया, सूत्रधार रहे, संयोजक भी बना दिए गए, उसके बाद अचानक, जबकि उनका बयान था कि मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। उमेश जी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने आपको जवाब दे दिया है कि न नीतीश जी मजबूरी हैं न जरूरी हैं भाजपा की, उन्होंने संकेत में कह दिया है। और बात में घुमा के ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जब 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक कार्यक्रम में वेटनरी ग्राउंड के मैदान में हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश जी ने
सामाजिक न्याय के दायरे को जब बिहार में जातिवाद जनगणना के बाद में जिस प्रकार से काम किया है 65% आरक्षण देकर के ओबीसी एसटी के लिए, तो वो उन्होंने जब बात रखी, और परिवारवाद तो भाजपा में भी है, सपा में भी है, तमाम पार्टियों में, तो वो परिवारवाद को लेके जा रहे हैं। गोदी मतलब जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार, ये बधाई के पात्र हैं कि पिछले 1 साल से हमारे नेता, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, न्याय के साथ विकास करने वाले पुरुष के तमाम अच्छी चीजों की प्रशंसा कर रहे हैं। और भारत के जितने भी पत्रकार बंधु रहे हैं, उन्होंने बार बार यही कहा है कि अपने अनुभवों के आधार पे कि नीतीश जी का बायां हाथ क्या करता है, दायां हाथ नहीं जानता है, दायां हाथ क्या करता है, बायां हाथ नहीं जानता है, ऐसी कयासबाजी करके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिवाकर साहब आप, बिल्कुल अनवर हुसैन साहब को पता ही नहीं चला, वो ठीक बगल में बैठे थे आपके, लेकिन वो दाहिनी तरफ, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि आपने बाएं हाथ से क्या काम कर दिया है। ठीक है, डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ बहुत सीनियर पत्रकार है, उनको चर्चा पता नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन है पार्टी के। आ रहा हूं वापस आ रहा हूं, मैं डॉक्टर रमेश वर्मा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, 2013, 17 और फिर 19, फिर 22, 4 बार, आखिर वजह क्या है? एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं नीतीश जी, बार बार क्या तलखियां हो जाती हैं, कभी बीजेपी से, कभी गठबंधन से, कभी आरजेडी से, और अब मास्टर स्ट्रोक ठीक चुनाव से 2-2.5 महीने का जब वक्त बचा है उससे पहले। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर रमेश जी तक आवाज नहीं जा रही है। अनवर साहब आप कंटिन्यू करिए, आप कुछ कह रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता के सवाल पर। नहीं, मैंने कहा कि हमारे दिवाकर सिंह जी कह रहे थे कि मीडिया में, हालांकि कैसे कह रहे हैं, साल साल से मीडिया अप्रिशिएटिव रहा है। मीडिया ने तो हमेशा, गोदी मीडिया तो हमेशा नीतीश कुमार को एज ए डेविल पोर्ट्रे करता रहा है पिछले 1 साल से, और नीतीश कुमार पे बड़े लांछन किए हैं, अटैक किए हैं। वो दिवाकर जी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ रहे हैं कि गोदी मीडिया जो है, और अगर वो ये तस्लीम करते हैं कि गोदी मीडिया के हीरो हो गए हैं तो भाजपा की तरफ, तो इसका मतलब है कि दिवाकर सिंह कई सिग्नल दे रहे हैं कि जेडीयू का कुछ झुकाव उधर हो रहा है भाजपा की तरफ। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि नीतीश कुमार जैसे सीनियर नेता, एक्सपीरियंस नेता, बिल्कुल मैच्योर्ड नेता, बड़े खिलाड़ी, वो इस किस्म की हराकिरी नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं वो वीडियो सुनाता हूं, एक अपने दर्शकों को एक बार मैं वो बयान सुनाता हूं अमित शाह जी के, नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी के, कि क्या कुछ उन्होंने अभी हाल ही में कहा है। ये महज 15 से 20 दिनों या लगभग 1 महीने के आसपास के बयान है। एक बार वो सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्ले करिए जरा बयान। संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, लेकिन ये नीतीश बाबू का पाप है कि वो जंगल राज जो जनता ने गाड़ दिया था, उसको फिर से निकाल करके मैदान में ले आए हैं। ये पाप की सजा नीतीश बाबू को देनी पड़ेगी भाइयों, ये पाप की सजा नीतीश बाबू को देनी पड़ेगी। आज जिस तरह से वो बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर
हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। अमित शाह, उसके बाद नरेंद्र मोदी और उसके बाद नीतीश कुमार, तीनों बयान हमने आपको सुनाई जो कि हाल ही के हैं। अनूप अवस्थी जी, लल्लन बाबू को कैसे अब संतुष्ट करेंगे जनता को बिहार की? बहुत बड़ा वादा किया अमित शाह ने मंच से। उमेश जी, बार बार ये कि हम कैसे संतुष्ट करेंगे, हम उनको ला रहे हैं, हम ये अभी जो मीडिया है चला रहा है इसको। मैं ये कह रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं नहीं ला रही, यही इनका आरजेडी का सवाल था, नहीं ला रही है। देश की विकास की मुख्य धारा को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी अनवरत आगे बढ़ी है, उस विकास की दौड़ में अगर कोई हमारे साथ शामिल होना चाहता है, हम नहीं, कोई शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। नहीं, आप जो दरवाजा बंद था वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये तो बताइए ना। दरवाजे सदैव ही खुले हैं। जो भी मैंने फिर कहा, जो भी राष्ट्र की मुख्य धारा से, राष्ट्र के अंत्योदय के साथ, गरीबों के साथ, अति दलित पिछड़े समाज के साथ, जो हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कोई सहयोगी हमारे साथ आना चाहता है और जो है, हम उनको लेकर के इस देश के अंदर विकास की जो गंगा मानी मोदी जी ने बहाई है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। अनूप जी, फंसा देते हैं आपके बड़े नेता प्रवक्ताओं को, फंसा देते हैं कि वो कब क्या बोलना है, उसके बाद प्रवक्ता टीवी पर क्या जवाब देंगे। आप भी देखिए, बार बार स्पष्ट आप भी नहीं कह पा रहे हैं कि ताला कैसे खुलेगा या क्यों खुल। ठीक है जी, मैं रमेश वर्मा जी आ गए, एक बार फिर से उनको शामिल कर लेता हूं, उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, कौन सी चाबी नीतीश बाबू खोज रहे हैं? जो ताला बंद कर दिया था अमित शाह ने, अब वो खुलने जा रहा है। देखिए, अभी सुशील मोदी का एक बयान आया जिसमें वो खुद कहते हैं कि दरवाजे खुल सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अभी मायावती ने भी एक बयान दिया था कि हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पता नहीं कब किसका कौन सा सहयोग लेना पड़ जाए। चाबी क्या है? चाबी साफ है, चाबी है लोकसभा का चुनाव। और बीजेपी एक लंबे समय से प्रयास कर रही थी कि बिहार की जमीन पर हम अपना खेल खेलें, और उसके लिए प्रयास कर रही थी। अब इसके है कि नीतीश बाबू की जो जमीन है, और नीतीश बाबू का एक तरीके से ये देखा जाए तो ये आखिरी गेम भी है। तो नीतीश बाबू की जमीन पर बीजेपी खेलेगी। बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश बाबू आरजेडी एक रहे, जिसके कारण आरजेडी उसका फायदा उठाए, और अगर आरजेडी इसका फायदा उठाती है तो लॉन्ग टर्म तक फायदा उठाएगी। इसलिए जो नीतीश बाबू की जो जमीन है, और जो जमीन पर बीजेपी अपना कंट्रोल करके जो 40 सीटें हैं बिहार की, उन पर कब्जा करना चाहती है। सिर्फ यही एक चाबी है जो दरवाजे को खोल रही है। लेकिन रमेश वर्मा जी, सवाल ये भी है ना कि जोड़ तोड़ की कोशिशें भी अब शुरू हो गई हैं बिहार में। नीतीश के बिना सरकार कैसे बनाएगी? महागठबंधन को 8 विधायकों की समर्थन की जरूरत है। वो जो जादुई आंकड़ा है 8 का, उसको लेकर के जोड़ तोड़ की कोशिशें शुरू हो गई हैं। क्या रास्ता है आरजेडी के पास? क्योंकि ये बहुत बड़ा समय है और बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा, वरना महागठबंधन और आरजेडी लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर अपनी जो सियासी रसूख है वो कहीं ना कहीं कमजोर कर देगा। निश्चित रूप से मैं आ रहा हूं आपके पास अनवर साहब, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। मैं रमेश वर्मा जी से इसका जवाब ले लूं, फिर आ रहा हूं जी। गोस्वामी जी मैं बोलना चाहता हूं। बिल्कुल आ रहा हूं, उसके बाद बस छोटा सा जवाब, उसके बाद आप दोनों मेहमानों के पास। जी रमेश जी प्लीज। ये साफ बात ये है कि आरजेडी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और निश्चित रूप से 8 सीटें कम है, इसके लिए शुरू हो गई है, और होना भी चाहिए। ये राजनीति है, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा सच्चा राजनीतिक कि वो अपनी जमीन को खत्म होने दे। लालू यादव ने सबसे पहले जीतन राम मांझी को एक ऑफर भेजा कि आपके बेटे सतीश मांझी को
हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। और जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं, तो जब 4 विधायक हैं तो उनके पास एक ऑफर भेजा। हालांकि अभी मांझी का एक बयान आ गया है कि भाई हम तो एनडीए के ही साथ रहेंगे। तो अभी जोर तोड़ चल रही है। इससे पहले भी आपको बताएं कि बीजेपी नेता का बयान आया था कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आरजेडी का है और केवल 4-5 विधायकों की तो जरूरत है। जिस समय चाहेंगे तो विधायक अगर लालू तोड़ लेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। लालू यादव किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसलिए वो जो जोर तोड़ कर रहे हैं वो इसीलिए है कि आने वाले समय में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। और जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि मेरा उत्तराधिकारी तेजस्वी होगा, अब वो पासा पलट गया है। इसलिए जोर तोड़ होना स्वाभाविक है। अब देखना ये है कि जोर तोड़ में लालू कितना सफल होते हैं। ठीक है अनवर साहब, कितना सफल होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है बिहार में, जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या एक बार अभी नीतीश बाबू से बात करेंगे लालू यादव जी, या फिर अब वो अपनी जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं? देखिए, मैं रमेश वर्मा जी की बात से काफी हद तक एग्री करता हूं कि जो चाबी है इस वक्त वो लोकसभा के इलेक्शन की है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि नीतीश कुमार के बगैर भाजपा के लिए बिहार में 10 सीट भी निकालना मुश्किल है। और अगर नीतीश की क्यादत में इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में खड़ी रही तो भाजपा का सफाया तय है। और बिहार से भाजपा का सफाया तय है क्या मतलब होता है कि दिल्ली से भाजपा तो इसी बात पे लगा रही है कि ठीक है, आ रहा हूं दिवाकर जी। ये ताकत जो इस वक्त इंडिया गठबंधन को हासिल है बिहार में, उस ताकत को तोड़ा जाए। तो भ्रम फैलाया जा रहा है, गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, गोदी मीडिया का इस्तेमाल भी हो रहा है। ये सब एक तरफ है। और बात रही इस बात की कि तेजस्वी यादव कल सीएम बन जाएंगे या जोड़ तोड़, तो एक बात तय है कि अगर नीतीश कुमार जी ने यह गलती की भाजपा तरफ जाने की तो नीतीश कुमार घाटे में होंगे, वो 0 हो जाएंगे और तेजस्वी यादव हीरो हो जाएंगे। अनवर वो साहब, समाज जो पिछड़ों का समाज है, मुझे बोलने दीजिए। जी जी। वो समाज जो पिछड़ों का समाज है, वो समाज जो दलितों का समाज है, वो समाज जो गरीबों का समाज है, वो समाज जो अल्पसंख्यकों का समाज है, वो जो अब नीतीश कुमार को कबूल करने लगा था कि इनके अंदर क्षमता है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, इनके अंदर विजन है सेकुलरिज्म का। इन्होंने भाजपा का क्या नाम है एजेंडा बिहार में नहीं चलने दे रहे हैं, इससे इनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही थी। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार डेविल डिक्लेयर हो जाएंगे, नीतीश कुमार सबसे बड़े दुश्मन डिक्लेयर हो जाएंगे। और वो सारा समाज जो बिहार को सेकुलर देखना चाहता है, जो डेवलपमेंट के मोड पे देखना चाहता है, जो गरीबों के लिए, जो पिछड़ों के लिए, जो दलितों के लिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए ठीक है, इंसाफ चाहता है, और जिसके अंदर मायूसी हो रही है। देखिए, मैं साफ कर रहा हूँ, 2 साल की जो पॉलिटिक्स आरजेडी की रही है, उसमें आरजेडी ने बहुत सारे मुद्दों को नजरअंदाज किया है, स्पेशली अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज किया है, उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया है, उनके अंदर जेन्युइन लीडरशिप को उभरने नहीं दिया है। अगड़म बगड़म। ठीक है अनवर साहब, इसका जवाब ले लेते हैं दिवाकर जी से। नहीं, मुझे बात मुकम्मल करने से जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से करते रहे। तो लेकिन जैसे ही ये नीतीश कुमार उधर जाएंगे, सारे का पॉलिटिकल गुस्सा जो है, इसका फायदा और हमारा तेजस्वी यादव बन जाएंगे। अगर नीतीश कुमार अगर रहते हैं तेजस्वी यादव के, तेजस्वी यादव का भी सीएम बनने के इम्कान बहुत कम है। उनको 5 साल 10 साल और चाहिए मैच्योर होने के लिए। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार वहां गए, सीएम तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। 60 एमएलए इस वक्त हासिल करना जेडीयू को तोड़ के बड़ी बात नहीं, पार्टी कर लेगी। लेकिन चूंकि आरजेडी बड़ा खेल चलना चाह रही है, वो दिल्ली पे उसकी नजर है, वो रोकना चाह रही है क्या नाम है बीजेपी को ऑल ओवर दी इंडिया। इसलिए आरजेडी किसी तरह, कम से कम आरजेडी इस गठबंधन को नहीं तोड़ना चाह रही। और ठीक है अनवर साहब, लेना भी नहीं चाहिए। अनवर साहब, फिलहाल जो इल्जाम नहीं लेना चाहिए
गठबंधन की से टूट। फिलहाल जो बिहार के सियासी हलचल और सियासी हालात बता रहे हैं, तो उस लिहाज से तो ये जो शब्द है आपके कि तेजस्वी यादव का कद बढ़ जाएगा, बहुत फायदा होगा आरजेडी को, ये दिल को तसल्ली देने वाली ही बात है। दिवाकर सिंह के पास चल रहे हैं। दिवाकर सिंह जी, आप इधर नहीं, अब मैं बताऊं, इधर तो जान साहब तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। 2 साल से तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज। सर, तेजस्वी साहब ने भी अपने कोटे के जो मंत्री है उनकी बैठक बुला ली है, अपने जो विधायक है उनकी बैठक बुला ली है। उन्हें भी लग रहा है कि अब नीतीश बाबू चले जाएंगे, सरकार से चली जाएगी आरजेडी। ठीक है, अब दिवाकर सिंह जी के पास चल रहा हूं। दिवाकर जी, अखिलेश यादव जी का भी बयान आया है, उनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि नीतीश जी गठबंधन का हिस्सा रहे, और अगर नीतीश जी बने रहते हैं तो हम प्रधानमंत्री उनको बनाने के लिए आगे सिफारिश करेंगे। तो अब तो प्रधानमंत्री के सपने भी दिखाए जा रहे हैं गठबंधन की तरफ से, जो आप आरोप लगा रहे थे कि गठबंधन में तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो क्या विचार हो सकता है क्या? गोस्वामी जी, हमारे नेता नीतीश जी ने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। ये आप लोगों की साजिश है। इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं नीतीश जी मजबूती के साथ में। ये कयासबाजी, ये जो पूरे के पूरे ड्रामा हो रहा है, मीडिया द्वारा सृजित किया गया है। और जिस सामाजिक न्याय के साथ में पिछड़ों, दलितों, जो कर्पूरी साहब के मॉडल को आगे लेके गए, मंडल के आगे लेके गए नीतीश जी ने, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। 22 जनवरी को जो भाजपा ने कार्यक्रम किया अयोध्या में, उसके पास 23 जनवरी को, जो 24 जनवरी को अभूतपूर्व रैली हुई माननीय नीतीश जी के अगुवाई में बिहार में, उसको देख करके ये सारी कवायद मीडिया में चलाई जा रही है। जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं नीतीश जी, उसके सूत्रधार हैं, वो जो भी निर्णय लेते हैं बहुत मजबूती से ले रहे हैं। भाजपा वाले जितनी लालच करना चाहें उतनी लालच कर ले। ये राजनीति में मीडिया जिस तरह से क्रिएशन कर रही है पिछले 1 महीने से, साल भर से जिस दिखा रही कि राजा दब गई, जेडीयू दब गई, ये नाराज वो नाराज, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन के हिस्सा है नीतीश जी। और सामाजिक न्याय जिस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर के मॉडल को उन्होंने बिहार में अपनाया है, महिलाओं को लेकर के, न्याय के साथ विकास लेकर के, अति पिछड़ों, महादलितों को लेकर के, आदिवासी मुसहर बिरादरी की, आदिवासी जैसे बिरादरी के नेता को मंत्री बनाया। नीतीश जी का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, बहुत क्रेडिट से भरा पड़ा है। इसके बारे में हमारा कहने का आशय, आप लोग मीडिया वाले गलत निकाल रहे हैं, ये मीडिया बताती रही है। ठीक है, हम ठीक है, जानते हैं नीतीश जी। दिवाकर साहब सुनिए ना, 3 बातें। एक, न्याय यात्रा को लेकर के नीतीश कुमार जी का ये बोलना कि मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं है, और जबकि कहा जा रहा था नीतीश कुमार जी अगुवाई करेंगे। नंबर 2, लालू यादव के पास मुलाकात करने पहुंचते हैं और महज 8 मिनट में वापस आते हैं और बाहर आकर के मीडिया से बात करने से इनकार कर देते हैं। नंबर 3, लालू यादव की बेटी ट्वीट करती हैं जो कि खिलाफ होता है, और उसके बाद जल्दी से वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। नंबर 4, राजभवन में कार्यक्रम होता है, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों आमंत्रित होते हैं, लेकिन चूंकि ये तल्खियां शुरू हो चुकी होती हैं, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते, उनकी सीट पर पट्टी हटा दी जाती है। नंबर 4, सर चिंगारी तो उठती है ना, तो इसलिए हम लोग सवाल तो पूछेंगे ना साहब। बिल्कुल आप सवाल आप पूछेंगे, हम जवाब दे रहे हैं। पहली बात है कि जो कांग्रेस ने यात्रा की है मणिपुर से और क्षेत्रों में, उसको लेकर के ये कांग्रेस की निजी यात्रा रही है, क्योंकि ये निमंत्रण पूरे इंडिया गठबंधन के पार्टनर के साथ में होना था। इसमें नीतीश जी का नाराज होना, खुश होना, इसमें आप लोग कयासबाजी करते रहे। दूसरा है जो गवर्नर के यहाँ 26 जनवरी का कार्यक्रम रहा, उसमें गवर्नर के पास में वो 8 मिले, नीतीश जी लालू जी से 8 मिनट मिले, 18 मिनट मिले, मीडिया से बात करें या ना करें, इसका आप लोग कयासबाजी निकालते रहे। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, स्थिति क्या अभी साफ नहीं है जिस तरह से दिवाकर सिंह जी बता रहे हैं और अनवर हुसैन साहब बता रहे हैं, या फिर सिर्फ खेला हो चुका है और ऐलान होना बाकी है? डिप्टी सीएम भी बीजेपी ने तय कर दिए हैं कि कौन कौन होगा। देखिए, निश्चित रूप से जब स्थितियां होती है तब इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी नीतीश कुमार का एक बयान आया, जब उससे पूछा गया कि राजभवन में वो नहीं पहुंचे तेजस्वी, क्या कहना है, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो नहीं पहुंचा उसे पीछे जा करके, क्या मतलब इसका है। दूसरी ओर
भाजपा के जो विचारधारा है और उसकी विजन है, उस पर जदयू के नेता कहते हैं कि नीतीश और बीजेपी की विचारधारा एक है, विकास की बात एक है और दोनों का विजन एक है। इसका क्या माने रखा जाए। तीसरी बात चलिए, केसी त्यागी जो जेडीयू के सबसे बड़े नेता है, ये क्या कहते हैं, ये कहते ये है कि मोदी जो है वो प्रचार में इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है, इनकी प्रशंसा कर रहा है और कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है वो बहुत ही श्रेष्ठ है और नीतीश तो काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। दूसरा, वो कांग्रेस के प्रति नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कहा कि न्याय यात्रा के बारे में राहुल गांधी ने नीतीश से कोई नेता नहीं लिया। अब केसी त्यागी कहते हैं यहाँ नेता तो दिया है, लेकिन नीतीश इसमें शामिल होंगे नहीं, इनको फैसला लेना। इन सब बातों का क्या मतलब है। तारिक अनवर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर नीतीश पाला बदलते हैं तो इन्हें बड़ा नुकसान होगा। इन सब बातों का क्या माने हैं। और 28 तारीख को जो एक महाराणा प्रताप रैली होने वाली थी उसको रद्द कर दिया, बिल्कुल रद्द कर दिया गया। जदयू के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। जी, जदयू ने अपनी कल बैठक बुलाई, आरजेडी ने अपनी बैठक बुलाई, बीजेपी अपनी बैठक बुला रही है। इन सब का क्या माने भाई, जरा हमको बता दिया जाए। ठीक है दिवाकर सिंह जी, जाहिर है ना, देखिए कितने कितने कारण बता दिए गए। तो अगर ऐसी कुछ संभावना नजर आ रही है तो साफ करिए। देखिए, संभावनाएं आप लोगों के लिए पूरा उसका जवाब हम दे रहे हैं। 22 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ। 23 जनवरी को घोषणा हो गई कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा पुरुषा जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को ये भारत रत्न दिया जाएगा। 24 जनवरी कार्यक्रम में व्यवधान डालने के लिए भाजपा ने तमाम प्रयास किए। ये सारी बातें हैं कि अब उनको उस एजेंडे पे चलना चाहिए जो उनका एजेंडा है, धर्म का, राजनीति का, विकास का एजेंडा जनता दल यूनाइटेड का रहा है और रहेगा। और इंडिया गठबंधन के पार्टनर में सूत्रधार है नीतीश जी, अभी भी उसमें कोई अलग राय नहीं। ठीक है, सामाजिक न्याय की बात जो बार बार कर रहे हैं, ये मैसेज जनवरी को साफ साफ दिया हमारे नेता ने। तो बिहार के उस ग्राउंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन की 65% आरक्षण ओबीसी SC ST के लिए करें, जातिवार जनगणना, जाति जनगणना देश भर में कराएं। इस पे तो नहीं भी डिबेट हो रही है। डिबेट हो रही है कि उन्होंने 8 मिनट मुलाकात की, वो गवर्नर के पास गए, उस पे आप लोग डिबेट करिए, हम जवाब दे रहे हैं। नहीं, ठीक है दिवाकर सिंह जी, जब अचानक जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठकें बुला ली जाती हैं, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं, बड़ी रैली एक रद्द कर दी जाती है जो पहले से प्रस्तावित होती है, तो सर चर्चा करना बनता है। अनूप अवस्थी जी आपके पास आ रहे हैं। आप ये जो हलचल तेज हो गई है, दिल्ली में नेताओं की बैठक शुरू हो गई है, चिराग पासवान मिलने पहुंच रहे हैं, बाकी बड़े जो आपके एनडीए के घटक दल है वो मिलने पहुंच रहे हैं, क्या ये बेकार होता नजर आ रहा है जो बयान है दिवाकर साहब का कि नहीं वो बने हुए? माननीय प्रधानमंत्री से या माननीय गृह मंत्री से इंडिया के घटक दल ही, जो एनडीए के घटक दल है वही मिलेंगे। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, भी अनवर जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में ज़मीन नहीं है, तो अनवर जी को बता दें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी बिना आप जेडीयू और आपके बगैर लड़ी थी चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटें जीती थी, उसके अलायंस पार्टनर ने मिला के 30 सीटें जीती थी। 40 में 30 तो उस समय जीते थे जब लगातार आप लोग मोदी जी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रच रहे थे पूरे बिहार में। तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तक जिनसे भी मिल रहे हैं वो तो मिलते रहते हैं। चिराग पासवान जी हमारे घटक दल है, जो दूसरी उनके चाचा हैं वो भी हमारे घटक दल है, जीतन राम मांझी हमारे घटक दल है। तो जब सब ये हमारे घटक दल है तो इनकी मीटिंग करना, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपने अलायंस की मीटिंग किया करती है। भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं होता कि आज वो भाग रहा है, कल वो भाग रहा है, परसों वो भाग रहा है। ममता जी ने यात्रा की अनुमति बंद कर दी, नीतीश जी आ रहे हैं, तो ये कहीं आ रहे हैं। मैं तो जी आपके पास आ रहा हूं। नेतृत्व तय करेगा क्या करना है। नेतृत्व 2024 में हम जनमानस के बीच कैसे जाएं, हम जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे ले जाएं,
हम अंत्योदय को कैसे आगे करें, हम 80 करोड़ लोगों को कैसे खाद्यान्न दें, हम देश को विकास के मॉडल के रूप में पूरे विश्व में परिचित करें और हम 2047 तक विकसित भारत की ओर कैसे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ठीक है अनवर साहब, बीजेपी कह रही है कि 2014 में अकेले चुनाव लड़ा था, वो जेडीयू भी नहीं थी और कोई वहां पर बड़ा दल भी साथ में नहीं था, तब भी सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। अभी भी बीजेपी कह रही है कि वहां पर जो उसकी ज़मीन है, जनता के बीच में जो पकड़ है वो मजबूत है। लेकिन ये बताइए ना कि फिर ऑफर क्यों दिया जा रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, नीतीश बाबू एनडीए के उसके गठबंधन के साथ है, तो ऑफर क्यों दिया जा रहा है? ऑफर की खबर कहाँ से आ रही है जीतन राम मांझी के कि आपके बेटे को हम डिप्टी सीएम बना देंगे? अनवर साहब, सवाल किनसे है? अनवर साहब आपसे, क्योंकि लालू 2014 की बात कर रहे हैं। देखिए 2014 का इलेक्शन जो है मोदी साहब का गोदी मीडिया लड़ा रहा था, मीडिया उनका प्रचारक था और मीडिया उनकी हवा चलाई पूरे देश में। और उसी मीडिया ने, आप उसको देख लीजिए, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का जो काम आया यहाँ पर और इकोनॉमी का जो ग्रोथ हुआ हमारे इंडिया के, वो मनमोहन सिंह के 10 साल के दौर में। लेकिन पूरी मनमोहन सिंह की सरकार को गोदी मीडिया ने पंगु बना दिया, करप्ट बना दिया। अनवर साहब, पहले तो मीडिया को सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि आप पिछले चुनाव में जब जीते हैं तब भी यही मीडिया था। मैं सुनिए, मैं गोदी मीडिया कह रहा हूँ, अगर आप गोदी मीडिया है तो मुझे नहीं मालूम, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। चलिए देखिए, ये एक रियलिटी है इंडिया की कि हमारा मीडिया का बड़ा सेक्शन बिक चुका है। ठीक है, आप अपनी बात को आगे करिए। क्या जो बिक चुका हूँ, मैं मीडिया के सामने घबराता नहीं, मैं डरता नहीं, जो बात बोलता हूँ बोल रहा हूँ, मैं बोलने दीजिए। ठीक है अनवर साहब, 2014 की बात हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं उन कानूनों की तरफ इशारा कर, एजेंडे पर ऐसे जीत के नहीं आए थे। मोदी ने 2014 में जो बातें की वो 2014 से 24 तक सब गलत साबित हुई, लेकिन मीडिया ने हवा बनाया उनका। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक का जो उन्होंने गैजेट्स का इस्तेमाल किया, उसको उनके हवा बना दी पूरे देश में इलेक्शन ठीक करके। उस जमाने में आरजेडी और जेडीयू अलग अलग लड़े थे, उनके कॉम्बिनेशन में नहीं बना हुआ। अब देखिए, मैं इस वक्त आरजेडी का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, मैं आरजेडी का ऑफिस बेरर हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बात स्पेकुलेशंस की है। मैं इतना ही स्पेकुलेट कर रहा हूं कि इस वक्त जो है एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है अंदर में कि लोकसभा इलेक्शंस में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अनवर साहब, आप बिहार में हैं, आप बिहार में हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार भी चाहते हैं जी कि 2019 के इलेक्शन में जितनी सीटें उनको मिली थी, उतनी सीट उनको, उसी के हिसाब से उनको सीट दी जाए। आज तो बुनियाद बनाया जाए। तो ये अंडर कसर होगा। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने दबाव बनाने के लिए थोड़े से चारे इधर उधर, और क्योंकि भाजपा को जरूरत है, चाबी भाजपा की कामयाबी की नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार चाहेंगे तो भाजपा इलेक्शन में कामयाब होगी, बिहार में 10 सीटें ले जाएंगी। नहीं चाहेंगे तो भाजपा को 10 सीट भी मिलना मुश्किल है। ये 2014 नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता को याद रखना चाहिए, 2024 है। गरीबों का समाज संगठित है, दलित संगठित हो रहा है, ओबीसी संगठित हो रहा है। लेकिन अनवर साहब, अगर नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े नेता है, बड़े खिलाड़ी है, आप कह रहे हैं कि वो बड़े खिलाड़ी है और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कंप्रोमाइज करने को तैयार है? क्योंकि अगर नीतीश कुमार दबाव बना ले जाते हैं, उनकी सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी कम की जाएंगी। आप उसके लिए तैयार हैं? कुमार गठबंधन को तोड़ना चाहेंगे और न लालू यादव गठबंधन को तोड़ना चाहेंगे। अनवर साहब, ये हो सकता है ये खेल हो रहा हो, गठबंधन टूटे तो इल्जाम उधर जाए। देखिए, मैंने आपसे कहा, मैं ऑफिस बेरर नहीं हूँ, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ पार्टी का। मैं ठीक है दिवाकर सिंह जी, दिवाकर सिंह जी, मैं एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनवर सिंह जी, लेकिन ठीक है, कार्यकर्ता या नेता ही पार्टी को मजबूत करते हैं और शीर्ष तक ले जाते हैं साहब। ठीक है, ठीक है दिवाकर सिंह जी, देखिए आरजेडी को भी लग रहा है कि खेला चल रहा है, खेल चल रहा है, खेल कर रहे हैं आप लोग, और ये आपका प्रेशर पॉलिटिक्स है सीट बढ़ाने को लेकर के, आरजेडी कह रही है। देखिए, राजनीति में राजनीति नहीं होगी तो यहाँ पूजा पाठ या नमाज नहीं होगा।
राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो राजनीति तो होनी चाहिए और स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल हमारे गुड दिवाकर जी, सही बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो अरे तो इतना ये रायता फैलाने की क्या जरूरत है ना साहब, सीधे सीधे आप तो बड़े पद पे हैं, संयोजक हैं। भाई अभी तक किसी भाजपा का किसी नीतीश कुमार के आदमी ने किसी का बयान आया, जदयू किसी लीडर का बयान आया, हम भाजपा की तरफ जा रहे हैं। केसी त्यागी मीडिया कर रहे हैं या भाजपा वाले? केसी त्यागी साहब ने कहा है कि बातचीत कंफ्यूजन जान दो भाई। केसी त्यागी बात करने के लिए गए हैं, बहुत सारे घंटे बाद उन्होंने कब कहा कि हम जा रहे हैं गठबंधन को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब आप सुनिए ना अनवर साहब सुनिए ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो खेला कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं, उनको जवाब दे लेने दीजिए दिवाकर जी को। दिवाकर जी को जवाब, अच्छा दिवाकर जी को जवाब दे लेने दीजिए, भाजपा खेला कर रही है। ठीक है, लेकिन आपने ये तो कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है जेडीयू, आपने ये तो कहा ना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है जेडीयू, ये तो आपने कहा ना, जवाब ले लेने दीजिए। दिवाकर जी जवाब दीजिए प्लीज, जल्दी से जवाब दीजिए। जी गोस्वामी जी, आपका सवाल ये है कि प्रेशर पॉलिटिक्स मेरा नहीं है साहब, आप आरजेडी के साथी जो आपके बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू बड़े खिलाड़ी हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि हो सकता है कि वो सीटें बढ़ाना चाह रहे हो। वो हमारे राजद के प्रवक्ता ही बता पाएंगे, हमारे नेता या हम प्रवक्ता। मैं राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं ऑफिस बेरर हूँ। मैंने कहा स्पेकुलेशन की दुनिया है, स्पेकुलेशन पे बात, और मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि देखिए दो चीजें हैं। नीतीश कुमार का स्टैंड जो होगा और होगा भी यही कि 2019 के इलेक्शन में जितनी सीटें आई थी जदयू को और जितनी आरजेडी को, उस लिहाज से सीटों का बंटवारा हो। आरजेडी का स्टैंड नहीं होगा कि 2020 के इलेक्शन में देख लीजिए जिसकी जितना वोट हो उस लिहाज से कीजिए, उसको भी कंसेप्ट होंगे अंदर में। दिवाकर साहब यही तो सवाल है ना कि आप सीधे बोल दीजिए, नहीं छूटेगा। आप सीधे बोल दीजिए ना कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, बिहार में जेडीयू को इतनी सीटें चाहिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों? लोगों को पता लगाओ। एक सेकंड अनवर साहब एक सेकंड दिवाकर जी से जवाब ले लेना। अनवर साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है और एक तरफ आप बैलेंस भी कर रहे हैं। प्लीज रुकिए ना, दिवाकर जी को जवाब देने दीजिए, और भी मेहमान है हमारे साथ। दिवाकर जी प्लीज जल्दी से कंटिन्यू। गोस्वामी जी, ऐसा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला हमारे नेताजी बराबर बोलते रहे हैं, और ये मीडिया वालों को जब इंडिया गठबंधन के पार्टनर तय कर लेंगे वो सामने आ जाएगा। वो मीडिया में बैठ करके सीट शेयरिंग मतलब सीट का बंटवारा नहीं होता है, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ, जो बंटवारा होगा वो आपके सामने दे दिया जाएगा, निश्चित तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं अनूप जी, उससे पहले डॉक्टर रमेश वर्मा जी के पास चलता हूं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आरजेडी देखिए कह रही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं, तो क्या ये वाकई में प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रही है? डॉक्टर रमेश वर्मा जी, मैं आम करता हूं। प्रेशर पॉलिटिक्स तो होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर ये न होता तो पहले ये चर्चा आ रही थी कि बीजेपी नीतीश से गठबंधन करेगी लेकिन मुख्यमंत्री अपना बनाएगी, लेकिन अब यही तो है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने भी जा रही है और डिप्टी सीएम भी अपने बनाने जा रही है, तो बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स है। दूसरी चीज ये है कि नीतीश ने भी तो वही काम किया, जैसा कि अभी हमारे जेडी के प्रवक्ता या जो भी मौजूद है हमारे नेता, वो क्या कह रहे थे कि कर्पूरी सागर पे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करी गई, इनका मॉडल लेकर के आए, चित्रुप से लाए, लेकिन नीतीश को उस समय ये क्या जरूरत थी कहने की कि परिवारवाद कर्पूरी ठाकुर ने कभी नहीं किया, मैंने भी परिवारवाद नहीं किया, मैंने अपने ये किसके लिए कहा गया? अगर बीजेपी परिवारवाद की बात इसी दिन मोदी भी कर रहे हैं मोटर्स पर भी और नीतीश भी कर रहे हैं परिवारवाद की बात, तो किसके लिए है? और वो भी कह रहे हैं मेरे परिवार में कोई नहीं है और मैं नहीं करता हूँ। इसका जवाब लालू की बेटी ने दे दिया, रोहिणी ने, अरे भाई अपनी दुर्बलता नहीं बता रहे हैं। तो बात तो ये है कि प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों, और जहां तक बात ये है कि अभी आपने कहा कि वार्ता होने के लिए, इस वार्ता के लिए मनोज कुमार झा जो राज्यसभा के सदस्य हैं आरजेडी के, उनको लगाया गया। उन्होंने वार्ता भी की है नीतीश कुमार से और उन्होंने ये तक कह दिया है कि आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चर्चा ये भी है कि लालू ने भी नीतीश कुमार से फोन पर वार्ता की है। निश्चित रूप से
एक पिछापटक भी चल रही है, जोड़ तोड़ भी चल रही है, कस्साकसी भी चल रही है, और इसमें मुख्य भूमिका में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी है। अब देखना ये है इस तीनों की इस खींचतान में कौन लाभ पर रहता है और कौन अपनी जमीन को बचा के रखता है। ठीक है, वक्त चूंकि कम है, जल्दी से अनूप अवस्थी जी के पास चल रहा हूं और एक लास्ट कमेंट बहुत छोटे शब्दों में, नीतीश कुमार की जरूरत है या नहीं है, जल्दी बताइए। उमेश जी, जल्दी बताइए, जल्दी से जी। मैंने कहा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि 2014 में जब हम चुनाव अकेले लड़े तो हम 30 सीटें जीते। अभी नीतीश कुमार की जरूरत है या नहीं है? 2024 में भी जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हाँ। निश्चित तौर पे जो भी हमारे विचारधारा के लोग हैं मेरे साथ हैं, और उन्हीं को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरती पर उतारेंगे। और जो अंत्योदय है, जो मैंने पार्टी ने वादा किया, सरकार ने वादा किया कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देंगे, 80 करोड़ लोगों के जीवन को खुशहाल बनाएंगे। देश के अंदर जिनको उपेक्षित किया गया, जातिगत जनगणना की भी मांग नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं, मान लेंगे उनकी बात? जाति जनगणना नहीं, गरीबों की गणना मोदी जी ने कर दी है और 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो जी आप कुछ कह रहे हैं दिवाकर जी, पूरा कीजिए जल्दी से, लास्ट कमेंट पूरा कीजिए। ऐसा है कि जातिवार जनगणना के लिए जब भारत रत्न दिया, उसी दिन हमारे नेता ने कहा कि जातिवार गणना करा करके आप देश में उस फार्मूला को लागू करिए। ये उससे बचना चाह रहे हैं। ये 80 करोड़ को भिखारी बना रहे हैं और आर्मी में क्या कर रहे हैं, अग्निवीर दे रहे हैं, तेल रेलवे सब बेचे जा रहे हैं, नौकरी कहाँ दे रहे हैं, स्वाभिमान के साथ विकास कहाँ कर रहे हैं। चलिए, ये राजनीति है, राजनीति में डिबेट होते रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बिल्कुल, अभी फिलहाल दिल नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि शाम तक दल मिल जाए। बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन साहब आपका, दिवाकर सिंह जी आपका, डॉक्टर रमेश वर्मा जी आपका, अनूप अवस्थी जी आपका। तो कड़ाके की ठंड के बीच बिहार में सियासत उबाल मार रही है और जो गुणा गणित बैठाने की कोशिश चल रही है, निश्चित तौर पर आज शाम तक बिहार से बड़ी खबर आ सकती है, यानी कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। बहुत शुक्रिया, फिर देखते रहिए ABC न्यूज़।